तो फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी बाय यूनिक में। तो दोस्तों लेके आ चुका हूँ मैं आपको IUPSC का पार्ट सेकंड। तो दोस्तों मैं आपको पहली वीडियो में बता दूं, मतलब पार्ट वन में बता दूं, तो यहाँ पर हमने कार्बोक्सिलिक समूह को कंप्लीट कर लिया था और हमारा एल्डिहाइड कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमारा ओइक अम्ल हमारा अनुलग्न था और उसमें अल हमारा अनुलग्न था। तो दोस्तों आज हम कंप्लीट करने वाले हैं कीटोन को और अल्कोहल को पूर्ण एकदम विस्तार तरीके से और एक मज़ेदार तरीके से। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हमने पिछली बार में बेसिक भी क्लियर किया था, जो कि आप देख ही रहे होंगे ये सब। तो आप हमारी फर्स्ट वीडियो देख सकते हो, जो कि लिंक आपको उसका बायो में मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर पार्ट सेकेंड है और हमारे यहाँ पर सबसे पहले कीटोन है। कीटोन के अनुलग्न की बात करें दोस्तों, तो जिसका होता है अनुलग्न होता ऑन, और संकेत की बात करें तो इसका होता CO। ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हमने ये वाला उठा लिया, सिंपल वाला। सिंपल से स्टार्ट करेंगे, बेसिक टू एडवांस लेवल पर हम लेकर जाएंगे। हमने सबसे पहले, अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें सबसे पहले आपको बताया था कि क्या नाम है कि सबसे पहले हमें कार्बन्स काउंट करने हैं, कितने हमारे कार्बन्स हैं। ये 1 और ये 2 और ये 3, इसमें 3 कार्बन्स हैं। ठीक है दोस्तों। और जो हमारा CO आ रहा है वो दूसरे स्थान पर आ रहा है। तो हमें सबसे पहले कार्बन्स के नाम लिख देने हैं, जैसे कि इसका जो नाम होगा आंसर्स में वो होगा हमारा प्रोपेन 2 ऑन। ठीक है दोस्तों। अगर हम इस तरीके से ना लिखें इसको, यदि दूसरे तरीके से लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको प्रोपेनोन। ओके दोस्तों, ऐसे भी आपका सही हो जाता है और ऐसे भी आपका सही हो जाता है। इस ऑन को ही हमने इस नो में, मतलब ना नल में जोड़ दिया है। ओके दोस्तों। अगर दूसरा एग्जांपल लें, बड़ा सा एग्जांपल, तो सबसे पहले हमें कार्बन काउंट करने होंगे। जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह पास पड़ता है उधर से हमें कार्बन काउंट करने हैं, जैसे कि 1 2 3 4 इधर की साइड से देखें तो 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे नहीं, हमें जिधर से पास पड़ता है हमारा उधर से हमें कार्बन काउंट करने हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है दोस्तों। 9 हमारे यहाँ पर कार्बन्स हैं और हमारे जो 4th नंबर पर हमारा CO आ रहा है, जो कि हमारा मतलब अनुलग्न है, अनुलग्न जो है। तो हम सबसे पहले 9 जो हमारे हैं तो उनका नाम लिख देते हैं। उस पर 9 पर आता है हमारा नोनेन, नोनेन 4 ऑन, क्योंकि हमारा चौथे स्थान पर आ रहा है CO, तो हम लिखेंगे 4 ऑन। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हम हेलोजन पर। हेलोजन में बात करें, हेलोजन या हम बोल सकते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल पर हम अपने IUPSC में कीटोन समूह को निपटा रहे होंगे, जैसे कीटोन को निपटा रहे होंगे। जैसे कि सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह पास पड़े उधर से हमें काउंटिंग स्टार्ट करनी है। अब इधर से, जैसे कि इसमें 1 2 पर हमारा जो CO पड़ रहा है, लेकिन इधर से स्टार्ट नहीं करनी है, हमें इधर से करनी है, क्योंकि हमारा जो है मतलब हेलोजन है उधर की साइड पहले पड़ रहा है, तो उधर से स्टार्ट करनी है। जैसे 1 2 3 4 5, जैसे कि यहाँ लिख लेता हूँ मैं 1 2 3 4 और ये हो गया दोस्तों 5 हमारा। तो 2 पर हमारा क्या है, ब्रोमो, तो यहाँ लिखना हमें 2 ब्रोमो दोस्तों। उसके बाद हमारा 5 है, यानी कि 5 कार्बन है, तो यहाँ पर हमें लिखना होगा पेंटेन। उसके बाद हमें लिखना है 4 ऑन। ओके दोस्तों। तो ये हमारा ऐसे सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अगर आपको मैं बेसिक टू एडवांस लेवल पर लेकर जा रहा हूँ, हमारा ये पहला हो चुका है। अब सेकंड लेवल पर आते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पर हमने सबसे पहले कार्बन काउंट कर लेने होंगे। इधर की साइड से हमें कार्बन काउंट करने हैं। ये हमारा कार्बन में नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों इसका पूरा नाम है क्लोरीन। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 2 और ये 3। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर 1 पर ही हमारा क्लोरो आ रहा है, 1 पर ही हमारा ब्रोमो आ रहा है, लेकिन ABCD में C पहले आता है या B पहले आता है, तो B पहले आता है, आपको पता ही होगा। तो हम यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे 1 ब्रोमो और 1 क्लोरो 1 ब्रोमो। ठीक है दोस्तों। 1 क्लोरो और उसके बाद दोस्तों हमारी ये 3, मतलब 3 कार्बन है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोपेन। उसके बाद दोस्तों दूसरे स्थान पर हमारा CO है, तो यहाँ लिखेंगे 2 ऑन। ये हमारा ऐसे पूर्णतः सही हो जाता है। ओके दोस्तों। अब ये 3rd नंबर पर हम आते हैं। सबसे पहले हमें कार्बन काउंट करने होंगे। अब की बार दोस्तों थोड़ा अलग लेवल, मतलब अलग टाइप में लिखा है। CO को आप कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका सही होगा ऐसे भी। ठीक है दोस्तों। इसका भी वही ऑन ही होगा संकेत।
मतलब अनुलग्न ऑन ही होगा इसका। तो हम कार्बन काउंट करते हैं। सबसे पहले 1 2 3 और इसमें 4। ठीक है दोस्तों, 4 इसमें कार्बन है हमारे। तो सबसे पहले हम बात करी जाए तो दूसरे स्थान पर हमारा ब्रोमो आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो दोस्तों। उसके बाद हमारी कार्बन की चेन कितनी लंबी है, 4 हमारे कार्बन हैं इसमें, तो ब्यूटेन लिखेंगे दोस्तों, ब्यूटेन। और उसके बाद दोस्तों हमारा जो CO है वो तीसरे स्थान पर है, तो हम यहाँ लिख देंगे 3 ऑन। ओके दोस्तों, ऐसे हमारा ये सही हो जाता है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं दोस्तों। अब 4th नंबर पर आते हैं अपने पर। तो यहाँ आप देख ही रहे होंगे, यहाँ पर थोड़ा एडवांस लेवल का ले रखा है, जो कि आपके पेपर में भी आने के चांसेस IUPAC नाम के बने रहते हैं। तो जैसे तो इसमें दोस्तों हमें सबसे पहले कार्बन्स काउंट करने होंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर हमारा मतलब जो हेलोजन से पास पड़ रहे हैं, तो यहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 और ये यहाँ पर हमारा 4 कार्बन्स हैं दोस्तों। इसमें बात करी जाए पहले कार्बन्स पर ही हमारे 3 हेलोजन हैं। तो 3 हेलोजन में जैसे कि ब्रोमो और क्लोरो हैं, तो B पहले आती है, तो लिखेंगे हम 1,1 डाई ब्रोमो। उसके बाद दोस्तों 1 ही हम लिखेंगे क्या, क्लोरो, 1 क्लोरो लिखने के बाद हमारी 4 कार्बन की चेन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्यूटेन लिखने के बाद दोस्तों हमारा जो मतलब जो कीटोन वाला जो है संकेत है वो हमारा दूसरे स्थान पर है, CO है, तो उसको लिख देंगे दोस्तों हम 2 ऑन। ओके दोस्तों, ऐसे भी हमारा ये सही हो जाता है। ओके दोस्तों, अब 5th नंबर पर आते हैं हम दोस्तों। तो ये हमारा थोड़ा यूनिक तरीके का ले रखा है मैंने। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हो कार्बन की काउंटिंग है 1 2 और 3। तो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर CO भी है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर COOH भी है। तो दोस्तों आपको इसमें ध्यान देना होगा, जिसमें जो सीनियर होता है, जैसे कि सीनियर इसमें COOH है, तो इसको ही हमें उसमें क्रियात्मक समूह मानकर कार्य करना होगा, ये नहीं मानना है। ठीक है दोस्तों, इसका अलग नाम लिखना होगा, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिख रहा, इसका कार्बन काउंट नहीं करेंगे, और हाँ दोस्तों इसका कार्बन भी काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसका अलग नाम हो जाता है। तो 1 2, तो 1 पर ही हमारा लिखेंगे 1 इसका नाम होगा दोस्तों ऑक्सो। एक इसका नाम ऑक्सो होता है दोस्तों, और एक उसका होता है CHO वाला ऑक्सो होता है। ठीक है दोस्तों, इसका लिखेंगे 1 ऑक्सो। उसके बाद चेन जो हमारी बननी है 2 की बननी है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एथेन और 1 ओइक अम्ल। ऐसे होगा दोस्तों, ऐसे ज़्यादा आते हैं, और ये कंफ्यूजिंग वाले सवाल होते हैं जिसमें किसका नाम पहले लिखा जाए। तो आपको ध्यान रखना, जो सीनियर होगा उसी का नाम पहले लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आते हैं दोस्तों हम एल्कोहल पर। अगर एल्कोहल की बात करी जाए, पेंसिल चेंज कर लेते हैं हम। एल्कोहल की दोस्तों अगर बात करी जाए, तो इसका अनुलग्न जो होता है वो होता है ऑल, और संकेत की बात करें तो वो होता है OH। ठीक है दोस्तों, हैं आपको पता ही होगा एल्कोहल कुछ लोगों के लिए फेवरेट होगा, जो कि बड़े लोग हैं, बट आपको तो सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हमने पहला एग्जांपल ले लिया, सिंपल सा सादा सा एग्जांपल। जैसे कि यहाँ पर कार्बन है, इसमें तो कार्बन खैर है नहीं, तो हमें यहाँ से ही काउंट करना होगा, जैसे 1 2 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 3 हमारे कार्बन्स है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, पहले उसका नाम लिखेंगे। जैसे 3 पर आता है हमारा प्रोपेन। उसके बाद दोस्तों पहले स्थान पर ही हमारा क्या है, OH है। OH यानी 1 ऑल, क्योंकि दोस्तों ऑल क्यों लिखिए हमने, जो कि इसका मतलब अनुलग्न है वो ऑल है OH का। ठीक है दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना होगा, OH आती है तो ऑल लगाना होगा, अगर CO आती है तो ऑन लगाना होगा, अगर CHO आती है तो आपको लगाना होगा क्या, तो आपको अल, और उसके बाद COOH आती है तो आपको ओइक लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा OH वाला चला है तो ऑल लगाना है। अब उसके बाद दोस्तों हमने थोड़ा लंबा सा ले लिया है एग्जाम्पल इसका, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसकी कार्बन चेन्स हैं। जैसे कि यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं, जिधर हमारा क्रियात्मक समूह है उधर से हम स्टार्ट करेंगे इसको कार्बन चेन को गिनना। जैसे कि 1 2 3 4 5 और ये हो गए 6 दोस्तों हमारे कार्बन्स हो गए इसमें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर OH जो हमारे पहले स्थान पर ही है, और 6 की बात करें यहाँ तो यहाँ पर होती है हमारी हेक्सेन 1 ऑल। अगर हम ऐसे ना लिखें हम इसको दोस्तों, तो ऐसे भी लिख सकते हैं,
हेक्सेनॉल। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी हमारा ये सही हो जाता है। हेलोजन की बात करें दोस्तों, अगर जैसे कि हेलोजन जो कि आपको पता ही होगा, 4 हेलोजन्स होते हैं जो कि आपको 12th में पढ़ने हैं। 12th में या फर्स्ट ईयर में जो भी है आप क्लास में, तो आपको 4 हेलोजन्स पढ़ने हैं। Br, क्लोरो, और ये हो गया आपका आयोडीन, और ये हो गया आपका फ्लोरो। ये आपके 4 हेलोजन्स हैं, इन्हीं को आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हेलोजन में आ जाते हैं इसमें। तो दोस्तों इसमें आपको देखो, जैसे कि आपको कार्बन काउंट करने हैं। सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है, जिधर आपकी लंबी चेन पड़े उधर ही कार्बन काउंट करने हैं, और जिधर आपके क्रियात्मक समूह पास पड़े या हेलोजन पास पड़े उधर से स्टार्ट करना है आपको। जैसे कि 1, 2 और यहाँ पर 3। यहाँ पर 3 हमारे कार्बन्स हैं, और यहाँ पर पहले स्थान पर ही हमारा OH है, यानी कि हमारा जो क्रियात्मक समूह है। और उसके बाद दोस्तों हेलोजन भी पहले स्थान पर ही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेलोजन का नाम, जैसे कि 1 क्लोरो दोस्तों, 1 क्लोरो। और उसके बाद दोस्तों लिखेंगे हम प्रोपेन, जो कि हमारी चेन का नाम है, मतलब 3 इसमें कार्बन है, तो उसके जो नाम लिखेंगे 3 पर कौन सा आता है, आता है, प्रोपेन आता है, तो इसको लिखेंगे। उसके बाद पहले स्थान पर आता है 1 ऑल। ठीक है दोस्तों, OH है हमारा पहले स्थान पर, तो इसीलिए हमने 1 ऑल लिख दिया। ओके दोस्तों, अगर हम 3rd चैप्टर पर आए तो तो दोस्तों इसमें दूसरे में बात करें इसकी जो है एल्कोहल के मतलब हेलोजन वाले में, तो ये हमारा सबसे पहले हमें कार्बन काउंट करने होंगे दोस्तों। जैसे कि 1, 2 और ये 3 हमारे कार्बन्स हो गए। इसमें आपको Cl वाले 2 वो हेलोजन्स दिखाई दे रहे हैं। एक Br वाला हेलोजन है, और इसके बाद हमारा क्रियात्मक समूह है। तो सबसे पहले हमारा B आता है, तो हमें लिखना है 2 ब्रोमो दोस्तों। उसके बाद लिखना है हमें 1,1 डाई क्लोरो दोस्तों। उसके बाद हमें लिखना है, पहले स्थान पर ही हमारा OH है, यानी कि हमारा क्रियात्मक समूह है, तो हमें लिखना 1 और यहाँ लिख देना ऑल। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ऐसे सही हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हम 3rd नंबर पर आते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें सिर्फ एक ही कार्बन है, आपको ये कार्बन में काउंट नहीं करना, मैंने बार बार बता रहा हूँ आपको। ये क्लोरीन है, इसका पूरा नाम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला ये एक हमारा कार्बन है बस, और यहाँ पर हमारा ये लगा हुआ क्या है, हमारा ये क्रियात्मक समूह। ये दोनों के तीनों जो हमारे हेलोजेंस हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, सबसे पहले हमारा आता है B, यानी ब्रोमो हो गया। फिर उसके बाद आएगा हमारा क्लोरो, उसके बाद फ्लोरो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम लिखेंगे 1 ब्रोमो। ये दोस्तों आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं इन सभी को। ठीक है दोस्तों, तो 1 ब्रोमो, उसके बाद दोस्तों 1 क्लोरो और 1 फ्लोरो। और उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है जो कि आपकी चेन का नाम है, यानी कि ये फ्लोरो दोस्तों, ध्यान रखना है इसका। फ्लोरो के फाफल बनी हुई है। और उसके बाद दोस्तों आपकी जो एक आपका कार्बन है, तो एक पर आता है मेथ, यानी मेथेन लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर, मेथेन। उसके बाद 1 और ऑल। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया ऐसे सही। ये 1 ऑल, यानी कि 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 फ्लोरो मेथेन 1 ऑल। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे हो जाएगा आपका 3rd नंबर वाला भी क्लियर। अब 4th नंबर पर यदि हम आएँ, तो आपको हमें सबसे पहले क्या काउंट करना है, वो की है जो कि हमारा कार्बन्स, ऐसे 1, 2 कार्बन्स है हमारे। इस पर हमारे 2 हेलोजेंस लगे हैं, एक क्रियात्मक समूह जो कि आयोडीन, और हमारा फ्लोरो दोस्तों लगा हुआ है इस पर हेलोजन में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले I आता है या F आता है, वो आपको गिनना होगा। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, सबसे पहले हमारा F आता है, तो हम इसका नाम लिखेंगे सबसे पहले फ्लोरो। ठीक है दोस्तों, जैसे कि 1 फ्लोरो। उसके बाद दोस्तों हम आयोडीन का नाम लिखेंगे 1 आयोडो। उसके बाद दोस्तों हम अपनी चेन का नाम लिखेंगे जो कि हमारी एथेन बनती है। ठीक है दोस्तों, एथेन। और उसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे 1 ऑल, जो कि हमारा क्रियात्मक समूह का संकेत है। ठीक है दोस्तों, क्रियात्मक समूह है, उसका अनुलग्न हमारा ये है। उसके बाद दोस्तों हम 5th नंबर पर आते हैं, जो कि थोड़ा एडवांस लेवल का, जो कि आपके आने के चांसेस हैं एग्ज़ाम में। किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, ये आपके 11th में भी आ सकता है, 12th में भी, लेकिन मेन फोकस हमारा ज़्यादातर 12th पर ही है। तो 12th वाले स्टूडेंट ज़्यादा ध्यान दें इस पर। फर्स्ट ईयर में तो खैर ऐसे ही होता है। तो हम दोबारा लिखते हैं। सबसे पहले हमारा ब्रोमो पड़ रहा है,
तो हम उसको लिखेंगे ब्रोमो। हमारा ये भी जो हमारा ये हमारा उसमें ही आएगा, मतलब क्रियात्मक समूह से बाहर आएगा ये हमारा। इसका हमें नाम लिखना होगा हाइड्रोक्सी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा क्या है, ब्रोमो, तो हमें लिखना है 2 ब्रोमो। ABCD के जो अक्षर में जो सबसे पहले आता है उसी का नाम लिखना है। उसके बाद क्लोरो आएगा हमारा, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। ऊपर हमारा दोस्तों ये गलत हो चुका है, इस पर ध्यान मत देना, 2 क्लोरो। उसके बाद दोस्तों हमारा आएगा F यानी कि फ्लोरो। उसके बाद आएगा हाइड्रोक्सी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हमें दिखाई दे रहा होगा तीसरे स्थान पर हमारा ये है फ्लोरो, तो यहाँ लिखेंगे 3 फ्लोरो, 3 फ्लोरो। उसके बाद दोस्तों हमारा 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद हमारे 4 कार्बन्स हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ब्यूटेन, ब्यूटेन। और ये होगा हमारा पहले स्थान पर ये हमारा COOH। ऐसे में दोस्तों कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो गया ना अभी, तो ऐसे में ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सही से करके आना है, देखना है। वो मैं थोड़ा हो गया था उसमें, तो ब्यूटेन। उसके बाद हमें लिखना है हमारे पहले स्थान पर ये हमारा COOH आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 ओइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, 1 ओइक अम्ल। 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 3 फ्लोरो, 3 हाइड्रोक्सी, ब्यूटेन, 1 ओइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, ये आपका ऐसा सही हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों हम बेंजीन में। बेंजीन में अगर बात करी जाए, यदि जैसे कि हमारा बेंजीन का ये छल्ला है उसमें OH ऊपर की साइड का हो, तो हम क्या बोलेंगे इसका नाम। दोस्तों यदि किसी को पता हो तो पता ही होगा, अपने मन में पता कर लेना है क्या लिखने वाला है। तो उसके बाद दोस्तों इसका नाम जो होगा ना बेंजीन के छल्ले पर OH, तो इसका नाम होगा दोस्तों फ्लोरो, नहीं फिनोल, ये होगा इसका नाम फिनोल। ठीक है दोस्तों, इसका नाम ऐसे हो जाता है फिनोल। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है, मतलब IUPAC में जो आता है नाम, ये आता है इसका नाम, जैसे कि आपको पता होगा बेंजीन के छल्ले पर ये 1 2 3 हमारे NO2 लगे हुए हैं, तो इसका नाम क्या होगा दोस्तों। यदि दोस्तों हम साथ में का अगर हम IUPAC नाम लिखें तो ऐसे लिखेंगे कुछ इस प्रकार। ये सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला क्वेश्चन है, 2,4,6। ये हमारा ट्राई नाइट्रोफिनोल, इसका नाम ये होगा। ठीक है दोस्तों, और ये एक और नाम से पूछा जाता है दोस्तों, इसको ऐसे ना लिख करके आप, मतलब ये तो आपका IUPAC नाम होगा, लेकिन अगर इसका मैं साधारण नाम की बात करूँ तो इसका नाम होगा पिक्रिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, पिक्रिक अम्ल। ओके दोस्तों, इस पर ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकता है। और इसकी बात करिए दोस्तों 8वें नंबर की, तो इसका नाम क्या होगा। हमें दोस्तों आपको पता ही होगा, जैसे कि जो ऊपर आता है, जो मैंने आपको टेबल दिखाई थी, जो शुरू में टेबल दिखाई थी, जिसमें जो ऊपर है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा सिंबल के हिसाब से, हमारा OH जो नीचे है, और COH जो हमारा COH है वो इससे ऊपर है OH से। तो OH का जो COH है, OH का दोस्तों COH है, वो इसका सीनियर है, तो इसका हम नाम लिखेंगे जैसे कि 1 यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर होगा, तो 2 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी। उसके बाद लिखेंगे दोस्तों CHO आता है, जैसे कि बेंजीन के छल्ले पर, तो उसको बोलते हैं बेंजिल्डिहाइड, तो हम लिखेंगे बेंजिल्डिहाइड। ओके दोस्तों, ये हमारा बेंजिल्डी यानी 2 हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड, ऐसे हमारा ये सही हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हम 9th में पर आते हैं, तो यहाँ पर आप देख ही रहे होंगे, जैसे कि अगर हम सबसे पहले हमें काउंटिंग करनी होगी, OH है जिधर से हमारा पास पड़ता है, जैसे कि पहले स्थान से ये दूसरे स्थान में पड़ रहा है पहला, और ये दूसरा, और उसके बाद तीसरा, चौथा, और ये 5वां। ठीक है दोस्तों, तो हम लिखेंगे 2,5, मतलब 2,5 डाई मेथिल। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे हम फिनोल। ये भी हो जाता हमारा क्वेश्चन सही है ऐसे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना होगा आपको, जिधर क्रियात्मक समूह पास पड़े उधर से ही लिखना है, जैसे कि या तो हमारा बेंजीन का छल्ला हो या साधारण वाला IUPAC हो। ठीक है दोस्तों, अब आता है 10th में, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, एल्कोहल का। तो ये आता है, इसमें क्या लिखें हम पहले, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना, फिनोल तो आपका है ही है, तो सबसे पहले यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 1 2 3। हमारा तीसरे नंबर पर पड़ रहा है OCH3। ठीक है, इसका जो नाम है दोस्तों वो मैं आपको बता दूं, मेथोक्सी होता है। ठीक है,
मैथॉक्सी। पिछली वीडियो में अगर आपने देखी हो ध्यान से तो मैंने उसमें भी बताया था मैथॉक्सी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा मैथॉक्सी हो जाता है। अगर हम बात करें इसकी तो यहाँ पर बोलेंगे तीसरे स्थान पर आ रहा है तो 3 मैथॉक्सी, 3 मैथॉक्सी। और नाम जो हमारा जो बेंजीन की छल्ले पर OH लगा हुआ है तो इसका बोल देंगे डायरेक्ट हम फिनोल। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैथॉक्सी वाले में से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हमारे ये क्वेश्चन सारे हो चुके हैं, मतलब आज हमने दोस्तों कीटोन को और एल्कोहल को ख़त्म कर दिया है। तो दोस्तों आगे हमारी जो मतलब आगे जो नेक्स्ट है उसमें हम लेंगे एमिन को, और जो ईन है हमारा और आइन, इन दोनों मतलब 2 लाइन्स को 3 लाइन्स वाले क्वेश्चन हैं जो IPSC हैं उनको लेंगे नेक्स्ट वीडियो में 3 पार्ट में, तीसरे वाले पार्ट में। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोनों ही चीज़ कर लें। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।